हाँ, अब हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की 3.1 का प्रश्न संख्या 2। ये पढ़ना है ना? तो 3.2 का प्रश्न संख्या 2 पढ़नी है। सॉरी चलो 3.1 का प्रश्न संख्या 2 यही पढ़ना है ना? देखो देखिए 3.2 का पहला सवाल है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले व 6 गेंदें खरीदी। नहीं आ रहे? हाँ, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और इसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखो, एक तो बल्ला खरीद रहा है, एक गेंद। तो हम क्या करेंगे, बल्ले की कीमत मानेंगे। माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए। हाँ, यहाँ तक कोई क्या? हाँ, प्रश्नानुसार देखिए क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बल्ले खरीदे, है ना? तो एक बल्ला x रुपए का आ रहा है, तो 3 बल्ले 3x, 3 बल्ले तथा 6 गेंदें। तो एक गेंद 22 रुपए की है, तो 6 गेंदें 6 22 रुपए। तो कितने रुपए देने पड़ रहे हैं इनके? 39। ठीक है। दूसरी कंडीशंस में क्या है कि उसी प्रकार का एक बल्ला खरीदा, तो एक बल्ला x रुपए का और 3 गेंदें खरीदी। ये सब कितने में खरीदा? 1300 रुपया में। समीकरण नंबर 2 और समीकरण साथ रहे। हाँ, तो देखो इस समीकरण में 3 का भाग जा सकता है, तो भाग देने से समीकरण छोटा हो जाता है, तो 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग देने पर 3 का भाग देंगे तो x प्लस 2y बराबर 13। हाँ, तो देख लें। हाँ, x बराबर 1300, ये 2y प्लस की है, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, है ना? टेबल बनाएंगे हम इसके लिए। x और y, देखिए y का मान मैं रखूं यदि यहाँ से, अरे नहीं बड़ों से जगह 600, चलो 600 रखे तो 6 दुनी 1200, और 1300 में 1200 जाएगा तो कितना बचेगा? भाई का मान कितना रखना चाहोगे? 6.5 दुनी 1300 हो जाएगा। 1300 में से 1300 जाएगा तो 0 बचेगा। 500 रख दें तो 1000। 1300 में से 1000 जाएगा तो 3000। अच्छा, ये मत कहना कि यही बताया गुरु जी ने तो हम यही रखेंगे। आप कोई भी रख सकते हो, है ना? उसी के साथ से हल करेंगे। ध्यान रखना, ऐसे नंबर क्यों बढ़ जाएंगे? आप तो यहाँ अच्छा रट के ले जाओगे ना, भाई का मन क्या है? आप कोई भी बनाओगे ना, तो वो उसी रेखा पर, जो रेखा बनेगी ना, उसी रेखा पर सभी मान विद्यमान होंगे। तो आप कोई भी मान रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे रटेगा कौन, है ना? कल को कोई विद्यार्थी ये बोले कि नहीं मुझे ना वो 200 रखो, तो मुझे 200 ही रखना पड़ेगा, है ना? आपने बोले कोई मान रखे हैं, तो ऐसा मत करना कि, है ना? ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कोई भी सोच सकते हो। तो यहाँ से देखें, देखो x बराबर 1300, ये 3y इधर आएगी तो क्या की हो जाएगी? माइनस। मैं यहाँ से टेबल बनाऊंगा, हाँ y का मान यदि मैं 3.5 ऐसा रख ले कि दिक्कत ना है, 300 रख ले 3 प्रकार 900 हो जाएगा, और 13 से में से 9 से जाएगा तो 400 हो जाएगा। ठीक, y का मान कितना रहा है? 400, तो 4 × 12 1200 हो जाएगा। 13 से में से 12 से जाएगा हो जाएगा
और y का मान यदि मैं 200 रख लूं तो 600 हो जाएगा और 1300 में से 600 हो जाएगा तो 700। हाँ एक मैं ना भगा दूंगा एक आध यदि परेशान करेगा तो। शांति पूर्वक पढ़ना है, आवाज नहीं करेंगे, है ना। देखो एक बार फिर समझाएंगे। प्रश्न में कहा गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बल्ले, बल्ला है बल्ले खाने वाला मतलब है ना, तो 3 बल्ले 3x और 6 गेंद 6y 3900 रुपए में खरीदी। इसमें समीकरण में 3 का भाग जा रहा है तो x प्लस 2y बराबर 1300, ये 2y प्लस का है उधर आएगा तो y का हो जाएगा y का मान मैंने 600 रखा तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा, 1300 में से 1200 जाएगा कितना बचेगा 100। y का मान 650 रखा, 650 दूनी 1300 और 1300 में से 1300 जाएगा कितना बचेगा 0 और y का मान 500 रखा तो 5 दूनी 1 आया और 1300 में से 1 आ जाएगा कितना बचेगा 0। दूसरी सिचुएशन में ये कहा गया है कि एक बल्ला और 3 गेंदें, तो एक बल्ला x रुपए का आ रहा है, 3 गेंदें 3y की हो जाएंगी बराबर 1300 रुपए की। अब पक्षांतरण किया तो 3y इधर प्लस की थी तो y की हो जाएगी y का मान 300 रखा, 3 रखा 900 हो जाएगा, 1300 में से 900 जाएगा कितना बचेगा 400 और y का मान 400 रखा तो 4 की 12 से 1 यार में से 12 जाएगा 100 बचेगा और अब 200 रखा 3 दूनी 600 हो जाएगा और 1300 में से 600 जाएगा कितना बचेगा। अब इस विधि को हम ना ग्राफ की विधि से हल करेंगे। देखिए तो माइनस को तो जाना नहीं है हमें, प्लस प्लस की लिख लेंगे। ये हो जाएगा आपका x अक्ष और ये हो जाएगा x डैश अक्ष और ये हो जाएगा y अक्ष और ये हो जाएगा कहाँ तक जाना है मुझे 700 तक जाना है 700 तो 100 का ही मान लें। हाँ हाँ आता है मुझे प्रथम 400 500 600 और 700 और y अक्ष पे कहाँ तक जाना है 750 लिखना पड़ेगा। हाँ 100। अच्छा ऐसा मत करना आवश्यकता के अकॉर्डिंग, वो एक माना पैमाना फिक्स होता है वही मानना पड़ेगा, बाद में देखेंगे हम आवश्यकता अनुसार। तो 100 200 300 400 500 600 और 700। ठीक है मैं ग्राफ सी बनाने की कोशिश करूंगा। हाँ इन सवालों की सभी विद्यार्थी प्रैक्टिस ग्राफ पर ही किया करें, है ना। ग्राफ सभी है ना, ग्राफ पर ही प्रैक्टिस करें, पेंसिल से बनाएं, नहीं लेके आए वो विद्यार्थी लेके आए, ग्राफ पर ही करें। अरे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर दिए ग्राफ लेके आनी पड़ेगी, है ना। आवाज नहीं करेंगे, अरे आवाज नहीं करेंगे। देखो ऐसा कुछ नहीं है, सभी चीजों पर रेट बढ़ी है तो पुस्तकों पर भी बढ़ गई है, परेशान ना है ना। हाँ मैं इसके ग्राफ की जरूरत नहीं बोलेंगे। हाँ x का मान 100 और y का मान 600 तो यहाँ हो जाएगा बिंदु 100, 600। x का मान 0 y का मान 650 तो x का मान 0 जहाँ होगा y का मान 650 तो 650 का होगा 600 और 700 के बीच में जो 5वीं रेखा होगी ना वो मध्य हो जाएगा, तो ये बिंदु हो जाएगा 0,650 और एक है 300, 500 x अक्ष पर 300 और y अक्ष पर 500 यहाँ आ जाएगा 300, 500। तो इस प्रकार से ये ग्राफ बनो, एक सीधी रेखा ही मिलेगी। हाँ रैखिक समीकरण की ग्राफ बनाओगे ना तो सीधी रेखा मिलती है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखेंगे x अक्ष पर 400 और y अक्ष पर 300, x अक्ष पर 400 और y अक्ष पर 400, 300। x अक्ष पर 100 और y अक्ष पर 400 तो x अक्ष पर 100 और y अक्ष पर 400 यहाँ हो जाएगा 100, 400। x अक्ष पर 7 से और y अक्ष पर 200 यहाँ हो जाएगा। अच्छा 700 ये भी आएगी तो एक सीधी रेखा ही प्राप्त, अरे नहीं सीधी है, सीधी नजरों से देख तुझे सीधी ही नजर आएगी और टेढ़ी से देखेगा तो टेढ़ी नजर आएगी। हाँ देखिए ये आपस में कभी काटेंगी नहीं, हाँ काटेंगी नहीं, समांतर रेखा है तो केवल ज्यामितीय रूप में निरूपित करने को कहा गया है तो निरूपित कर दिया। अब एक बात और बची छोटी सी यहाँ, हाँ माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर
100 इकाई और बाय अक्ष पर हाँ। अच्छा यहाँ इकाई की जगह यहाँ रुपया भी लिख सकते हैं क्योंकि साफ साफ दिया है ना इतने रुपए के आ रहे हैं, लेकिन इकाई लिखा रहे हैं तो प्रत्येक सवाल में लिखते हैं सब काफी। हाँ बिल्कुल समझ में आया ना, तो लिखो। अरे लाला रात जा। हाँ अब हम देखेंगे प्रश्नावली 3 का एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि आपके पेज नंबर 52 पर देख सकते हैं। सवाल में कहा गया है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 एक समीकरण है और आपका दूसरा समीकरण है 2x माइनस के 3y बराबर 12 है। आपको जांच करनी है कि ये संगत हैं, यदि ऐसा है तो ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो हमको ग्राफ के माध्यम से ये जांच करना है ये संगत है या नहीं। तो मैंने बताया संगत कहाँ होता है, जब रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां संगत होता है, संपाती पे भी संगत होता है। केवल समांतर रेखाएं आती हैं वहां कैसा होता है, असंगत होता है। तो ग्राफ के माध्यम से हम चेक करेंगे कि ये संगत है और संगत है तो इसका हल भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए मैंने क्या बताया था, एक समीकरण से एक टेबल बनाएंगे और दूसरे समीकरण से दूसरी टेबल बनाएंगे और दोनों को ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। अरे सीधा बैठ जा, ये क्लास है, थोड़ा सा मर्यादा रखा करें क्लास में कैसे बैठते हैं। हाँ ये नहीं कि आराम से सो रहे, क्या मतलब है। हाँ देखिए x बराबर 6 ये 3y उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अच्छा आप ऊपर देख ले इधर, हेलो ऐसे नहीं समझना होगा, आप करके आए फिर भी समझें, कर लिया मैं मान रहा हूँ फिर भी समझेंगे। हाँ x और y का मान यदि मैं यहाँ 0 रखूं, 0 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 6 में से 0 जाएगा तो 0 हाँ y का मान 1 रखा जाए 1 तो 3 एकम 3 और 6 में से 3 जाएगा तो 3। बोलने पर ध्यान ना दें, केवल समझने पर ध्यान दें। y का मान 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0। ठीक, अब देखें जरा 2x बराबर 12 ये 3y माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और x का 2 के साथ में गुणा हो रहा है उधर जाएगा होगा भाग होगा। तो यहाँ से हम y का मान रखेंगे और काय का मान मिलेगा x का मान। देखो y का मान में यदि 0 रख दूं 0 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना। 12 और 0 12 में 2 का भाग दें तो हाँ y का मान 1 रखें 1 से नहीं घटता नहीं बनेगी, पहले 3 एकम 3 हो जाएगा, 12 3 15 15 में 2 का भाग दिया रख तो सकते हैं लेकिन वहाँ पॉइंटर में दर्शाना पड़ेगा। तो आप ऐसा मान रखो ना पॉइंटर में ना 2 रखे तो 3 नहीं 6 12 और 2 है 12 और 6 18 में 2 का भाग दोगे तो 9। तो y का मान माइनस के 2 रख लो, माइनस के 2 रखेंगे माइनस के 6 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6 में 2 का भाग दोगे तो 3 प्लस के रखते ना तो और रेखा बढ़ानी पड़ती थी, माइनस के रख लो कम आएगा मान है ना। मानो मैं यहाँ 4 रख दूँ 4 से 12 12 24 24 में 2 का भाग दूँ तो 12 लंबी सी करनी पड़ेगी है ना। इसलिए क्या किया मैंने यहाँ माइनस का मान रखा तो माइनस के 6 12 में से 6 जाएगा तो 6 में 2 का भाग दोगे तो क्या हो गया। हाँ देखो बेटा अब इसके ना आप ग्राफ बनाएंगे, ये आपका x अक्ष इधर x डैश अक्ष और ये y अक्ष और y डैश अक्ष। देखिए x अक्ष पर कहां तक जाना है, 9 तक। एक एक का आंकड़ा मान ले, एक एक का आंकड़ा मान ले 1 2 3 4। एग्जांपल नंबर 4 बोला तो था शुरुआत में यही कर रहे हैं सर अच्छा ये सवाल ये भी सही है ठीक है। 4 ये 5 ये 6 ये 7 8 और 9 x में माइनस तो है नहीं भाई y पे y x का कहां है 2 1 2 इधर माइनस का 1 और माइनस का सब कट रहे हैं।
हाँ जी, देखिए x अक्ष पे 6 और y अक्ष पे 0, तो x अक्ष पे 6 और y अक्ष पे 0 यहाँ हो जाएगा 6,0। x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 1, x अक्ष पे 3 y अक्ष पे 1। अच्छा बिंदु तो दोनों सभी जानते ना हो, है ना, 3,1 कहाँ होगा ये तो सभी जानते हो, ठीक है ना। x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 2, x अक्ष पे 0 y अक्ष पे 2 यहाँ हो जाएगा 0,2। इसको मिलाएंगे एक सीधी रेखा के। हाँ, x अक्ष पे 6 y अक्ष पे 0 यही हो जाएगा बिंदु। और ध्यान रखना जो कॉमन बिंदु मिलता है ना, यहाँ भी 6,0, यहाँ भी 6,0, वही क्या होगा आपका उत्तर होगा, तो वही काटेंगे 6,0। x अक्ष पे 9 और y अक्ष पे माइनस के सॉरी 2, x अक्ष पे 9 और y अक्ष पे तो यहाँ हो जाएगा 9,2, और x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे माइनस के 2 यहाँ हो जाएगा 3, माइनस के 2। अच्छा इसको मिलाएंगे ना, ये भी एक सीधी रेखा। अच्छा आप कह रहे ना अवल आप कोई भी मान रखेंगे सभी इसी रेखा पर विद्यमान होंगे। अच्छा यहाँ काट रही है तो x का मान 6 और y का मान, यही आपका उत्तर होगा। और क्या बचा यहाँ, माना पैमाना। x समझ में आ गया ना सभी विद्यार्थियों के में, x अक्ष पर नहीं आया। अच्छा 1 इकाई और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। हाँ जी बताइए क्या नहीं समझ में आया, एक बार दूसरे को ये आ गया समझ में। देखो यही नहीं आया टेबल बनाना। अच्छा देखो ये माइनस का है 3 भाई, उधर जाएगा तो क्या हो गया प्लस का, और x का 2 के साथ में गुणा और जाके। अब ना y का मान मैंने 0 रखा, तो 3 का 0 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, ये 0, 12 और 0 12, 12 में 2 का भाग दोगे तो 6। अब y का मान 2 रखा, 2 3 दूनी 6, y का 3 के साथ में गुणा हो रहा है, तो y का मान 2 रखोगे 2 के साथ में गुणा होगा, 3 दूनी 6, और 12 और 6 18, 18 में 2 का भाग दोगे तो 9, y का मान माइनस के 2 रखोगे तो 3 दूनी 6, प्लस से माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा। आप साथ 3.1 पढ़ी जब से नहीं आ रहे हैं, बीच में से आए हैं इसलिए समस्या, बाकी सभी विद्यार्थियों का क्लियर है, समझ में आ गया ना। देखो देखिए अब हम पढ़ेंगे 3.2 के पहले का पहला सवाल। तो सवाल है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी प्रश्न करने से पहले प्रश्न को समझना जरूरी है। प्रश्न में कहा गया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं और जिन्होंने एक प्रतियोगिता में भाग लिया है ना, और जिसमें लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी संख्या अधिक है, लड़कियों की। तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो हम मानेंगे, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। शुद्ध y इसलिए मैं हिंदी को नहीं पसंद करता हूँ। हाँ, लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y मान ली है। तो पहले कहा गया है हमें कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, तो लड़की और लड़कियां मिला के ही तो 10 होंगे, है ना। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, दोनों मिला के लड़के और लड़कियां, कुल विद्यार्थी लड़के और लड़कियां दोनों मिला के कितने 10। दूसरी कंडीशन में कहा गया है, देखो ये तो लड़कों की संख्या है और ये लड़कियों की संख्या है। अब प्रश्न में हमसे कहा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी है, 4। ये y का मान है ना, वो लड़कियों की संख्या माना है, तो ये मान 4 अधिक है, 4 अधिक है। और मुझे बराबर का चिन्ह लगाना है ताकि बात दोनों बराबर बराबर हो जाए, समीकरण बन जाए। तो ये 4 अधिक है ना, तो ये तो 4 अधिक है, बराबर करना है तो 4 इधर जोड़ना पड़ेगा तब जाके बराबर होगा। बात समझ में आई। बराबर देखो प्रश्न में कहा गया है कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो ये लड़कियों की संख्या है और ये लड़कों की संख्या है। लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, ये मान है वो 4 अधिक है, बराबर करना है तो ये तो 4 अधिक है, इधर जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना। जैसे मैं लिखूं 3 और 7,
मैं कहूँ ये मान है, ये लड़कियों की संख्या है और ये लड़कों की संख्या है, ये मान 4 आ देगा ना, बराबर का चिन्ह लगाना है, तो बराबर का कब लगा पाओगे, इधर जुड़ गए क्योंकि ये तो पहले से 4 आ देगा। ऐसे ही पाई का मान पहले से 4 आ देगा, लड़कियों की संख्या 4 आ देगा, बराबर करने के लिए इधर 4 जोड़ना पड़ेगा। बात समझ आई? ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो देखिए पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 10 y हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टेबल बनाएंगे और कम से कम 3 मान ज्ञात करेंगे। y का मान यदि मैं 0 मत रखो, सभी लोग y का मान 3 रखूं, 3 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 4 रखूं तो 6, 5 रखूं तो 5, समझ में आ गया ना? ठीक ऐसे ही यहाँ जहाँ का x का मान रखोगे क्या का मान मिलेगा, देखो x का मान रखोगे, x का x और y, x का मान रखें काय का मान मिलेगा, y का, x का मान क्या रखें, 0 रखें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। x का मान यदि मैं 7 कर रहा हूँ, एक रखें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। x का मान यदि मैं 3 रखूं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा, कोई भी रख लो। x का मान 3 रखें तो 3 और 4 7, x का मान 0 रखा तो ये 4 रहेगा, x का मान 1 रखना है, 4 और 1 5 हो जाएगा। इसका टेबल बनाएं, ग्राफ बनाएं, समझ नहीं आया, दूसरा नहीं आया, देखो पूरी बात सुनाएं, पूरी बात गौर से सुनाएं। देखिए प्रश्न में कहा गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने निबंध में भाग लिया, ठीक। तो x और y ये लड़कों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या, x प्लस y कितना हुआ 10, और फिर कहा गया है कि लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, तो ये लड़कियों की संख्या है और ये लड़कों की संख्या है, तो ये मान 4 अधिक है, बराबर करने के लिए 4 इधर जोड़ देंगे। अच्छा यहाँ से y इधर आया तो माइनस का हो गया, y का मान मैंने 3 रखा तो 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 7, y का मान 4 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, y का मान 5 रखें 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5। अच्छा यहाँ देखेंगे तो यहाँ ना आपको x का मान रखेंगे और इसको हल करते क्या का मान मिलेगा, आपने कहा x का मान 0 रखो तो मैंने यहाँ 0 रखा, 0 और 4 कितना हो जाएगा 4, क्या का मान होगा क्या, y x का मान 1 रखेंगे, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, तो y का मान 5, x का मान 3 रखेंगे, 3 और 4 7 हो जाएगा। और अब इसका ग्राफ बनाएंगे, देखो अब आ रहा है ना, सुनो चलो कोई बात देखो x अक्ष तक आगे जाना है 7 तक, माइनस में नहीं जाना तो नीचे कर लो कोई प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ तक भी कहाँ पे जाना है 3 4 5 6 और 7। ये ऐसे करके आपका ग्राफ होता है, ठीक है। मैंने बनाया ताकि ग्राफ की सी फीलिंग आए कि ग्राफ देख रहे हैं आप वास्तव में, है ना। देखिए x अक्ष पर 7 और y अक्ष पर 3, x अक्ष पर 7 और y अक्ष पर 3, यहाँ हो जाएगा 7,3, x अक्ष पर 6 y अक्ष पर 4, x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर 4, यहाँ हो जाएगा 6,4, x अक्ष पे 5 और y अक्ष पे 5, x अक्ष पे 5 और y अक्ष पे यहाँ हो जाएगा 5,5। इन सभी को सीधी रेखा आएगी, सीधी चलो सीधी, है ना। अब ये x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 4, x अक्ष पे 0 y अक्ष पे 4, यहाँ हो जाएगा 0,4, x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 5, यहाँ हो जाएगा 1,5, x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे यहाँ हो जाएगा ना, x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे, तो ये मिलाएंगे कुछ इस प्रकार से। तो देखो दोनों रेखा कहाँ कट रही हैं, यहाँ कट रही है 3,7, ना। इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, 3,7 पे काट रहे हैं, तो ये क्या होगा इसका हल। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 और y बराबर कितना आ जाएगा 7। देखो अभी लिखना नहीं,
देखो यहाँ पहले माना पैमाना, माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर कितना माना है 1 इकाई। देखो भाई, अच्छा ये और लिख देंगे, लड़कों की संख्या क्या मानी थी हमने x, तो यहाँ लिख देंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ अतः लड़कों की संख्या x बराबर कितना आ गया 3, और लड़कियों की संख्या क्या माना था मैंने y, लड़कियों की संख्या क्या मानी थी y का मान कितना आ गया। अपने उत्तर की जांच करेंगे तो मैंने कहा था कि लड़के कुल विद्यार्थी कितने हैं 10, 7 और 3 10, और लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो 7 का मान है वो 3 से 4 अधिक है। आ गया ना बात समझ में, सभी विद्यार्थियों को समझ में आया? ठीक जी बिल्कुल।